प्रार्थना के अंदर और विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हम सबको प्रभु ने हमें रिफ्रेश किया है। हालेलुया। प्रभु ने हम सबको रिफ्रेश किया है और जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और खुदा का रूह, खुदा का आत्मा हम में से हर एक को छूता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग आइए हम लोग निकाल के पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। यूहन्ना रचित सुसमाचार आज जो मेरा विषय है, जो आज जो मेरा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और हम सबके लिए बड़ा, मैं समझता हूं कि बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और हमारी योग्यता परमेश्वर के भरोसे पर है या मनुष्य की। हालेलुया। हमारी योग्यता परमेश्वर के भरोसे पर है या मनुष्य के भरोसे। और मैं जहां तक समझता हूं, और अगर हम मनुष्य की बात करें और खास करके जो प्रभु को नहीं जानता, जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई, या जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, तो ज्यादातर उनका भरोसा मैं समझता हूं कि मनुष्य पर ज्यादा है ना। जिसकी मुलाकात जीवित परमेश्वर से नहीं है, जो अपने बनाने वाले को, अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानता है, तो ज्यादातर उनका भरोसा मनुष्य पर है ना। हो सकता है वो उनके बॉस हो सकता है उनके ऊपर अधिकारी हो, है ना। तो हो सकता है कि उनका भरोसा उन पर है कि अगर हम इनको खुश करेंगे तो क्या होगा, कि हमारा काम बनेगा, हमारा इंक्रीमेंट होगा और सारी चीजें वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन जो उस सच्चे परमेश्वर को जान चुके हैं और जिसकी भेंट उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से हो चुकी है, जिसकी मुलाकात यीशु से हो चुकी है, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे लोगों का भरोसा मनुष्य पर ना होकर परमेश्वर पर है, उस यीशु मसीह पर है। क्योंकि बाइबल बताती है सारी उत्तम आशीषें ऊपर ही से हैं, है ना। बाइबल बताती है जो परमेश्वर जो सारी आशीषें देता है, वो मुझे और आपको स्वर्ग से देता है, परमेश्वर की ओर से देता है। और बाइबल बताती है जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। और कहने का मतलब यह है कि हमारी जो कहने का मतलब हमारा जो डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो कहां से है, किसी बड़े मंत्री से नहीं है, किसी बड़े और हाईएस्ट पोस्ट व्यक्ति से नहीं है, लेकिन हमारे जो डायरेक्ट जो पहुंच है वो किससे है, जिसने सब कुछ बनाया है ना, जिसने उस बड़े से बड़े अधिकारी को भी बनाया है, जिसने बड़े से बड़े जो लीडर्स हैं उनको भी बनाया है, उन सब के ऊपर परमेश्वर है। अगर वहां से अगर आपकी सहायता आ रही है तो ये सबसे बड़ी बात है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 23 से 25 आयत तक, जिस किसी को मिलता है आप पढ़ दीजिए। जब यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया जी। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था जी। और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। बस प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा अपने वचन पर आशीष दे, बहुत बरकत दे।
और ये वाक्य आपने पढ़ा होगा कि यीशु मसीह कहां पर है? प्रभु यरूशलेम में है, प्रभु अपने जगह पर है। और यहां पर एक घटना है कि यरूशलेम में फसह का पर्व मनाया जा रहा है ना। और यहूदी जो है वो फसह के पर्व को या जो जितने भी पर्व हैं उनको बड़ी शिद्दत के साथ वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि व्यवस्था बाइबल बताती है कि पीढ़ी पीढ़ी में, है ना, इसका स्मरण जरूर किया जाए और ये तुम्हारे बाल बच्चों को बहुत इसको सिखाया जाए, उसको बताया जाए। तो ये उसी चीज को, ये फसह को मना रहे हैं। और उस फसह में यीशु मसीह भी है, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी जाति को बिलोंग करता है, इसलिए जरूरी है कि उसका भी आना वहां पर बहुत जरूरी है। तो यहां पे बाइबल बताती है कि जब वो यरूशलेम में था, समय फसह के पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था उसके नाम पर विश्वास किया। हम कई बार चीजों को देख के बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। अगर किसी की जिंदगी में कोई मिरेकल होता है, कोई आश्चर्यक्रम होता है, और जब हम उसको सुनते हैं या हम उसको देखते हैं, तो कई बार हमारा जो विश्वास है कई मायने में ऊंचा हो जाता है या बढ़ जाता है कि नहीं, प्रभु ने इसको इंस्टेंटली प्रभु ने उसको चंगाई दी है, परमेश्वर के खातिर ने इसके लिए दुआ की है। और हम जब देख के कामों को क्या करते हैं, हम तुरंत उस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। और कई बार हमारी जिंदगी में यह नहीं होता कि हम अनदेखी चीजों को बिलीव हम बहुत जल्दी नहीं कर पाते। किसी ने बताया, किसी ने सुनाया, हां ठीक है, प्रभु ने किया होगा, लेकिन इसकी जिंदगी में सिचुएशन कुछ अलग है। हालेलुया। मैं कल भी एक जगह था और वहां पे भी एक टेस्टिमनी को बता रहा था कि कई बार जब हम रोगों को सुनते हैं, बीमारियों को सुनते हैं, परिस्थितियों को जब हम देखते हैं, तो कई बार वो हमारे ऊपर हावी होना चाहती है और हम कई बार उन परिस्थितियों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, है ना। तो प्रभु की बातें तो हम करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई चीजें आती हैं तो कई बार हमारा विश्वास क्या होने लगता है, डगमगाने लगता है। हाँ, उनके जीवन में प्रभु ने किया था, क्योंकि उस सिचुएशन अब थी। मैं बताना चाहता हूं, प्रभु के लिए सिचुएशन मायने नहीं रखती है। प्रभु के लिए कोई परिस्थिति परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती है, लेकिन मायने क्या रखता है, हमारा फेथ, हमारा विश्वास जो हम परमेश्वर पर करते हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि जो लोग वहां पर थे, उन्होंने उन आश्चर्यक्रमों को जो वो दिखाता था, परमेश्वर पर क्या करा, विश्वास किया। तब यहां पर बाइबल कह रही है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। और क्योंकि वह सबको जानता था, बाइबल आगे बता रही है, वो सबको जानता था। तो परमेश्वर सबको जानता है। हम यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारे मनों को प्रभु जानता है, हमारे विचारों को वो पढ़ लेता है। बाइबल बताती है वो हमारे विचारों को पढ़ लेता है ना। वो हमारे मनों का जांचने वाला प्रभु है, तो उसके सामने कोई चीज छिपी नहीं है। अब बात यह है कि क्या हम देख के विश्वास करते हैं या हम बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने एक जगह कहा है, धन्य वो हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु किससे कह रहा है आपको मालूम है? थोमा से कह रहा है प्रभु, है ना, कि जब तक मैं उसके पांजर में उसके छेद में अपनी उंगलियों को डाल के नहीं देख लूंगा। बताइए कितना विश्वासी व्यक्ति है। यीशु मसीह के साथ रहा है ना, इतने साल सेवकाई में रहा है और इतनी जगह जा रहा है, और यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल रहे हैं, मुर्दों को जीवित कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है, जब तक मैं उसके पांजर में, लिखा है ट्रांसलेट में पांजर लिखा हुआ है कि जब तक उसके पांजर में उसके छेदों में अपनी उंगली को डाल के ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु मसीह ने थोमा से कहा है, धन्य वो हैं जो बिना देखे विश्वास करते। तो देख के विश्वास नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। तो हाँ, उसके लिए यीशु मसीह वास्तव में जो लोग इकट्ठे थे, चेले इकट्ठे थे उस कोठरी में, और वहां पर यीशु प्रकट हुए, है ना। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, क्या हम वास्तव में देख के ही विश्वास करेंगे या हम परमेश्वर को बिना देखे उसके आश्चर्य कर्मों को विश्वास करेंगे? हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है यहां पर, यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। आज हम किसके भरोसे पर अपने आप को छोड़ते हैं? सवाल यह है,
क्या कोई मुझे और आपको रिकॉग्नाइज करेगा? क्या कोई मेरे और आपकी गवाही देगा? नहीं, हमारी और आपकी गवाही देने वाला परमेश्वर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, यीशु ने कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि ऐसे ही हमें सारी विधि को पूरा करना है। यीशु मसीह यूहन्ना कहने लगे, अरे प्रभु, मैं तो तेरी जूती का बंद खोलने के योग नहीं हूं, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना है ना। तो यीशु ने कहा अब तो ऐसा ही होने दे। और बाइबल बताती है जब यरदन से बाहर आया, यीशु मसीह जब यरदन से बाहर आए, तो प्रभु का वचन बताता है, एक बात हुई है, एक टेस्टमनी दे रहा है, कोई मनुष्य टेस्टमनी नहीं दे रहा, यूहन्ना टेस्टमनी नहीं दे रहा, और कोई और वहां पर टेस्टमनी नहीं दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली उसकी जो पुकार है, उसकी जो आवाज है, वो कौन दे रहा है? कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह को। आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये जो कॉलम है हम कई बार छोड़ देते हैं। आकाशवाणी हुई, ये तो हमें मालूम है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन आगे का जो कॉलम है वो कई बार छोड़ देते हैं, इसकी सुनो। तो परमेश्वर के लोगों, अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ वफादारी के साथ, उसके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन को लेके, उसकी सामर्थ को लेके चल रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को किसी के भरोसे मत छोड़िए। हालेलुया। अपने आप को अगर छोड़ना है तो परमेश्वर के भरोसे रखिए। हालेलुया। बेशक आपके खिलाफत में कितने भी क्यों ना हो लोग, आपके खिलाफत में कितने भी क्यों ना खड़े हो जाएं, आपकी मुखालिफ करने वाले कितने भी क्यों ना खड़े हो जाएं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को अगर आप लोगों के सामने, कई बार बहुत सारे लोग अपने आप को इतना साफ पेश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, लोग मुझे जान लें कि मैं ऐसा हूं, लेकिन बताना चाह रहा हूं, हम कितना भी लोगों के सामने अपने आप को पेश करेंगे, फिर भी एक पीछे से आवाज आएगी, हालेलुया, कि ये बहुत अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है, यीशु के साथ है, वो आपको लोगों के सामने रिकॉग्नाइज करेगा। आप किसके भरोसे पर हैं? परमेश्वर के भरोसे पर है या मनुष्य के भरोसे पर है? आपको बुलाया किसने है? मनुष्य ने बुलाया है या परमेश्वर ने बुलाया है? आज सवाल सबसे बड़ी बात यही है कि मैं बहुत सारी जगहों पर जब चीजों को देखता हूं कि आप प्रभु की सेवा में कैसे आए हैं, कि नहीं मुझे भैया उसने बोला था, मुझे उसने बोला था कि आप प्रभु की सेवा कर लीजिए। एक जगह मैं गया, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, और मैं एक जगह गया, एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में हमें बुलाया गया, और वहां पर ग्रेजुएशन था उनका, और जिन लोगों ने थियोलॉजी करा हुआ था, और जब वहां पर ग्रेजुएशन हो रहा था, जब उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा था, और जब मैं देख रहा था तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा प्रभु, क्या वास्तव में ये आपकी कॉलिंग में है? या उनके पादरी ने बोला या उनके पास्टर ने बोला कि ठीक है, जाइए आप थियोलॉजी कर आइए, कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। तो जब मैं देख रहा था उनको, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मुझे उनका दुख नहीं हो रहा था, लेकिन जिन्होंने भेजा है, परमेश्वर एक दिन पूछेगा, है ना, प्रभु एक दिन पूछेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है, प्रभु के लोगों, खुदा का वचन कह रहा है कि हम आज किसके भरोसे पर हैं? कौन हमारे जीवन का निर्णय कर रहा है? आज सवाल यह है कि कौन हमारी जिंदगी का निर्णय कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं प्रभु के लोगों कि खुदा आपके जीवन का निर्णय करता है। खुदा ने आपके लिए जो चुना है, मैं विश्वास करता हूं कि वो बेस्ट है। आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस जगह पर हैं, जरूरी नहीं है कि आप केवल जब पास्टर का चोगा पहनेंगे तभी आप प्रभु की सेवा करेंगे। कई लोगों का मानना ये, लेकिन प्रभु ने आपको जहां रखा है, जिस स्थान पर रखा है, अगर प्रभु ने रखा है तो प्रभु ने बेस्ट रखा है, और आप वहां रखेंगे, प्रभु के लिए बेस्ट दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम, जैसे यीशु मसीह ने उन मनुष्य के भरोसे पर अपने आप को नहीं छोड़ा, और बाइबल आगे बताती है, और 25वें आयत के अंदर प्रभु का वचन बताता है, और उसे आवश्यकता नहीं थी। एक जगह ट्रांसलेट, जैसे बड़ा सिस्टर ने, प्रयोजन नहीं था।
उसे जरूरत नहीं थी कि कोई मुझे जाके लोगों के सामने बताए कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये यीशु मसीह है, इस पर विश्वास करो, हालेलुया, यही तुम्हें अनंत जीवन में ले जाएगा। क्योंकि लोगों को मालूम है लोगों की मनसा क्या है। अभी तो यही लोग जो 5000 की भीड़ में यीशु मसीह खिला रहा है इनको, हालेलुया, यही लोग जब पिलातुस के सामने कह रहे हैं इसे, तो लोगों की फितरत जो है, हालेलुया, कभी एक सी नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु जानता है ना, प्रभु जानता है हमें, प्रभु मुझे भी जानता है, प्रभु आपको भी जानता है, हालेलुया, कि हम सब की मनसा प्रभु के लिए क्या है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा घर नहीं और हमें यहां सदा यहां पर नहीं रहना है। लेकिन एक दिन जब हम इस संसार में जाएंगे तो हमारी मुलाकात परमेश्वर से होगी और उस दिन खुदा मुझसे और आपसे पूछेगा कि तुम किसके भरोसे पर थे, तुम किस पर डिपेंड होके चल रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के सेवकों के विषय में जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो जब प्रभु ने उनको बुलाया, है ना, तो उन्होंने ये प्रभु के साथ कमिटमेंट नहीं करा, या प्रभु के सामने उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनवा लिया, प्रभु हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए, हम आपके साथ चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या यही मिलेगा, है ना। और वो निकल गए, हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु के भरोसे निकल गए। हालेलुया। आज खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों, हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के भरोसे पर हैं। अगर आप परमेश्वर के भरोसे पर हैं तो मैं बताना चाहता हूं, एक दिन वो आएगा कि परमेश्वर आपकी स्थिति को और आपकी परिस्थितियों को और आपकी उन दिशा को और उन दिशा को परमेश्वर चेंज करेगा। हालेलुया। और जब खुदा आपकी दिशा को और आपकी दशा को चेंज करेगा, हालेलुया, फिर जरूरत ये नहीं होगी कि कोई मेरे विषय में जाके बताए, अरे देखो ये तो खुदा बहुत इस्तेमाल करता है इसको, देखिए प्रभु का बहुत अभिषेक है, देखिए प्रभु की बहुत अभिषेक है, प्रभु का अभिषेक है इसकी जिंदगी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो अभिषेक है वो आपको लोगों के सामने प्रकट करेगा। यीशु मसीह की जरूरत नहीं थी, यीशु मसीह कह सकते थे, अरे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझ पर विश्वास करो, है ना, मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं ही तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, कहीं भी। और जो लोग कहते थे यीशु मसीह साफ कहता था, किसी से मत कहना, है ना। जब यीशु मसीह ने उस जन्म के लंगड़े को चंगा किया जो मंदिर के सीढ़ियों पर बैठा करता था, है ना, जब यीशु मसीह को चंगा किया तो क्या कहा प्रभु ने कि किसी से मत कहना, लेकिन वो जाकर के लोगों को बताने लगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है, प्रभु के लोगों, खुदा का वचन आपको पहले तो स्थिर करेगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर का वचन आपको स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, और उस सामर्थ में लेकर के पहले परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा, मजबूत करेगा और आपको सिखाएगा। और जब आप सीख जाएंगे पूरी तौर से, जब परमेश्वर के उस सामर्थ में, उस अभिषेक में आप चलना आरंभ कर देंगे, जब उस अनुभव को अपने जीवन में लेकर के आप चलेंगे ना, मैं बताना चाहता हूं आपको फिर किसी की आवश्यकता नहीं होगी, फिर किसी की आपको आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि यीशु ने कहा कि उसे किसी आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, जरूरत नहीं थी उसे कोई जरूरत नहीं थी कि मेरे विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। मनुष्य के मन में क्या है। अगर खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोग, अगर किसी को खुदा इस्तेमाल करने लगता है तो कई बार लोग उसका गुणगान गाने लगते हैं, है ना। और फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी जिंदगी में कोई डाउनफॉल आता है, मैं बताना चाह रहा हूं, अगर उसकी जिंदगी में कोई डाउनफॉल आता है तो वही लोग जो अभी तक खुदा के दास की तारीफ कर रहे होते हैं, प्रभु के लोगों की तारीफ कर रहे होते हैं, तो एक दिन वही लोग उस पर एलिगेशन लगाने लगते हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन को जानता है। परमेश्वर हमारे विचारों को क्या करता है, दूर से ही, लिखा है, दूर से ही पढ़ लेता है। प्रेज द लॉर्ड।
तो हमें भरोसे किसके रहना है? हमें परमेश्वर पर भरोसे रखना है, क्योंकि यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था जो उसके साथ चल रहे थे, है ना। और जो भीड़ थी वो उनको भी जानता था, है ना। जैसे यीशु के साथ जैसे एक बड़ी भीड़ यीशु को ढूंढती हुई आ गई, और यीशु मसीह किससे कह रहे हैं? सबसे पहले फिलिप्पुस से कह रहे हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं कि हे फिलिप्पुस, ये बता इतने लोगों के लिए हम रोटी कहां से लाएं, है ना। यीशु मसीह के साथ 24 आवर्स रहते हैं यीशु के चेले, है ना। बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को देख रहे हैं, मुर्दे जीवित हो रहे हैं, जन्म के अंधे जो है वो देख रहे हैं, लेकिन प्रभु टेस्ट कर रहा है फिलिप्पुस को। प्रभु तो जान रहा है कि यीशु मसीह क्या करेगा, प्रभु जानता है कि मैं क्या करूंगा यहां पर, लेकिन प्रभु पहले फिलिप्पुस से सलाह ले रहा है। फिलिप्पुस, ये बता इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, यहां हम इनके लिए रोटी कहां से लाएं? सुनने तो वचन आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को रोटी की जरूरत है। प्रभु खिलाना चाह रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा कह रहा है फिलिप्पुस से कि हम इतनी रोटी कहां से लाएं? तो फिलिप्पुस एक जवाब दे रहे हैं, प्रभु इतने दिनार की रोटी भी इनके लिए 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी कि सबको थोड़ी थोड़ी मिल जाए, है ना। प्रभु टेस्ट कर रहे हैं फिलिप्पुस को, देखते हैं इसका फेथ कहां तक जा रहा है, देखते हैं इसकी जो लेवल है वो कहां तक है। आज प्रभु हमारा लेवल नापना चाह रहा है, आज खुदावन हमारा लेवल नापता है। लिखा ना यशायाह की किताब के अंदर, है ना, कि वो पानी जो था वो पैरों तक, फिर उसके बाद घुटनों तक, फिर कमर तक, और उस पानी में, उस जल में वो डूब गया। हालेलुया। क्या ऐसी अवस्था मेरी और आपकी जिंदगी में है? खुदा मुझसे आपसे पूछ रहा है। प्रभु रोज आता है, प्रभु रोज चेक करता है, हमारे लेवल को खुदा चेक करता है। और इसलिए खुदा ने फिलिप्पुस से बोला, बता इतने लोगों के लिए रोटी कहां से लाए? वहां पर पुरुषों की संख्या है 5000, स्त्री और बच्चों की नहीं है। तो अगर हम मोटा मोटा लगाएं तो 8 से 9000 लोग वहां पर होंगे। तो 8 से 9000 लोगों के लिए रोटी आप समझ जाइए कितनी होंगी वहां पर, और कितनी बनेंगी और कितनी लाई जाएंगी। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं पहले इसका टेस्ट करूं, इसका लेवल अभी कहां तक आया है। अब इतने समय तक है मेरे साथ, फिलिप्पुस है, अंद्रियास है, पतरस है, मेरे समय से, इतने समय से मेरे साथ सेवा कर रहे हैं, मेरे मिरेकल को, आश्चर्य क्रमों को देख रहे हैं, प्रभु की महिमा को देख रहे हैं, देखता हूं इनका लेवल अभी तक कहां तक आया है। अब वो क्या कह रहा है फिलिप्पुस कि प्रभु 300 दिनार की रोटी कम पड़ेगी कि सबको थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तब वहां पर एक और जवाब है ना, अंद्रियास एक जवाब दे रहा है ना। उसने एक क्लू दिया है, आपको मालूम है, एक क्लू दिया है उसने। और क्या कहा है? प्रभु एक लड़का यहां पर है, उसके पास 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं। लेकिन वो भी कह रहा है कि लेकिन वो इतने लोगों के लिए क्या है? मैं लेवल, प्रभु लेवल चेक कर रहा है। आज प्रभु मेरे और आपका लेवल चेक करता है। अच्छी बात है, हम खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं, प्रभु की सामर्थ में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उस सामर्थ, उस अभिषेक के लेवल में बढ़ रहे हैं? या हम अभी तक उस उन लोगों के भरोसे पर हैं कि लोग हमारी पहचान कराएं, या लोग हमारे विषय में लोगों को बताएं? आज खुदावन जब आपके लिए बताएगा, जब परमेश्वर आपकी प्रशंसा को फैलाएगा प्रभु के लोगों, हालेलुया, तो वो प्रशंसा 1 दिन की नहीं होगी, 2 दिन की नहीं होगी, 3 दिन की नहीं होगी, लेकिन वो प्रशंसा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और परमेश्वर आपको इतनी ज्यादा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा कि फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं देख रहा था आजकल सोशल मीडिया पर, और बहुत सारी चीजें जो हैं आज एक मीडिया के माध्यम से चीजें इतनी फैलाई जा रही हैं और इतनी फैलाई जा रही है। मैं एकदम जिक्र कर रहा था, या हम लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा प्रभु अभी तो सोशल मीडिया है और इसलिए लोग प्रभु के दासों को जान रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो हैं आज फैल रही हैं। लेकिन क्या प्रभु इससे पहले वो जो पीढ़ी थी, उससे प्रभु इससे भी ज्यादा अभिषिक्त दास थे?
उनका मालूमात हमें कैसे पड़ी है? क्या उस वक्त सोशल मीडिया थी? क्या उस वक्त मीडिया था? क्या उस वक्त कैमरे थे? है ना? क्योंकि वो मनुष्य के भरोसे पर नहीं थे, परमेश्वर के भरोसे पर थे। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दासों के विषय में जब मैं देखता हूं और उनकी जब जीवन शैली को जब पढ़ता हूं, बहुत अद्भुत है ना? बहुत अद्भुत है। हालेलुया। और परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे महान दास, स्मिथ विगल्सवर्थ, है ना, और खुदा के दासों को हम जानते हैं, जॉन जी लेक, है ना, और परमेश्वर के खादिम चार्ल्स वेस्ली, जॉन वेस्ली के विषय में लिखा हुआ है ना, जो मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना जिन्होंने की, लिखा हुआ है। और ऐसा बताया जाता है उनके विषय में कि जब जॉन वेस्ली किसी के लिए प्रेयर करते थे तो कई लोगों ने इस बात का प्रमाण उनके पास है और उन्होंने लिखा है कि जब वो प्रार्थना करते थे उनके अंदर से आग की लपटें निकलती थी। अब आप समझ जाइए क्या जबरदस्त एनकाउंटर पवित्र आत्मा के साथ हुआ होगा उनका। स्मिथ विगल्सवर्थ के लिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने चैलेंज दिया परमेश्वर के खादिम को कि मैं आपके यीशु को तब मान लूंगा। आप यीशु की सेवा करते हैं ना, कि आपको कहते हैं यीशु मसीह आप जीवित हैं, वो सब कुछ कर सकता है। इतना बड़ा चैलेंज प्रभु के खादिम के सामने रख दिया। अब आप समझ जाइए, वो कहने लगा कि मेरे एक एक्सीडेंट में मेरा हाथ चला गया है, मैं आपके यीशु में बिलीव कर दूंगा। क्या कर सकता है आपका यीशु? देखिएगा, एक बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात है। क्या कहेंगे आप उस जगह पर? मैं कहने लगा, मैंने प्रभु, ये लोग जिनके साथ रियल एनकाउंटर परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के साथ इनका हुआ, यीशु आपके साथ रियल एनकाउंटर हुआ, ये कैसे होंगे? कैसा जीवन शैली उनकी होगी? कैसे जीते होंगे खुद आपके साथ? और उसने ये चैलेंज प्रभु की खादिम के साथ कर दिया। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए प्रभु के दास भी सदमे में आ गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि हाँ, जिस परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूं वो असंभव से भी संभव में बदल देता है जीवन। बिलीव करिएगा, यकीन करिएगा। परमेश्वर के खादिम नॉर्मली उसके लिए प्रार्थना करके आ गए। मैंने प्रभु, इसने मुझे चैलेंज नहीं कराए, इसने आपको चैलेंज करा। अब आप देखिए, मुझे नहीं मालूम, अब आप देखिए, यीशु के नाम से प्रभु इसका हाथ बन जाए और प्रार्थना करके आगे। रात की बात है, वो प्रार्थना करके अपने घर आ गए और रात में जब वो सुबह वो व्यक्ति जब उठा, अविश्वसनीय, जब वो उठा और जैसे रोज मर्रा जैसे उठता था, वो जैसे उठा और जब उठ करके जब उसने यहां देखा कि यहां कुछ है, तो उन्होंने कहा ये हाथ कहां से आ गया? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम किसके भरोसे पर हैं? आज ये मायने रखता है खुदा के लोगों। हम किसके भरोसे पर हैं? क्या आज हम मनुष्य के भरोसे पर हैं या आज हम परमेश्वर के भरोसे पर हैं? और इसलिए यीशु मसीह को किसी की आवश्यकता नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने परमेश्वर का प्लान पूरा करना था, उसकी योजना पूरी करनी थी। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने लिए उस 12 शिष्यों को तैयार किया ताकि मैं जब स्वर्ग में उठाया जाऊं तो वो उस प्लान को इस संसार में पूरा करे। परमेश्वर की उस योजना को वो इस संसार में जाकर के पूरा करें। और इसलिए यीशु ने कहा कि तुम जाओ उस सारी सृष्टि के लोगों को जाके चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करो और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उन्हें भी मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। 3.5 साल की सेवकाई की है प्रभु ने। अगर मैं सोच सकता हूं, अगर प्रभु 5 साल या 10 साल सेवकाई करते तो क्या होता, है ना? तो मैं समझता पूरा विश्व भी यीशु के सामने, है ना, घुटने टेकर। तो कहने का मतलब ये जो प्लान था सिर्फ 3.5 साल के अंदर यीशु ने पूरा किया और प्रभु ने अपने चेलों को तैयार किया है। हालेलुया। सिर्फ तैयार किया है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो किसी के भरोसे पर नहीं था। आज हम भरोसा कहां ढूंढ रहे हैं?
क्या हम अपने अजीजों के साथ भरोसा ढूंढ रहे हैं, या अपने नाते रिश्तेदारों के साथ भरोसा ढूंढ रहे हैं, या अपने मित्रों के साथ भरोसा ढूंढ रहे हैं, है ना? लेकिन बताना चाहता हूं, आपका भरोसा उस परमेश्वर पर हो, उस यीशु पर हो, जो आपका क्रिएटर है, जो आपका बनाने वाला है। हालेलुया। वो आपकी एवरीथिंग, वो आपके हर एक चीज को जानता है ना? इन आउट, है ना? सब कुछ जानता है। वो सारी चीजें जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं इन फ्यूचर, प्रभु सब कुछ जानता है। लेकिन होगा कब? जब हम उसके भरोसे पर रहेंगे, अपने आप को उसके भरोसे पर जब हम छोड़ देंगे। और इसलिए प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय, यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, उसको हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसके 3 आयत को आप पढ़ दीजिएगा। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु के चेले, है ना, लिखा हुआ है पौलुस के विषय में और बरनबास के विषय में, है ना? और जब वो सेवा कर रहे हैं और यीशु मसीह के सुसमाचार को बता रहे हैं, तो वो किसके भरोसे पर है? बाइबल बताती है वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे। क्या आज ऐसा हियाव मेरे और आपके पास है प्रभु के लोगों? क्या ऐसा हियाव आज खुदावन के लोगों मेरे और आपके पास है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं और जिनके पास ऐसा हियाव, आपको मालूम किसने दिया इनको? उस यीशु ने, वो जीवित परमेश्वर ने वो हियाव को दिया है। लेकिन कब दिया है? जब इनका भरोसा उस परमेश्वर पर था। और वहां पर प्रभु का वचन बताता है कि उन यहूदियों में फूट पड़ गई है ना? वहां बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार के काम हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, और अपने अनुग्रह के वचन पर वो गवाही दे रहा है। और वहां पर बहुत सारे यहूदियों में फूट पड़ गई है। और आपको मालूम है, ये यहूदी आकर के अन्य जातियों से मिल करके उनके साथ प्लान करके क्या कर रहे हैं? इन लोगों को यहां से भगाओ। और लिखा हुआ है वहां पर कि वो पथरवा करने लगे, है ना? वो पथरवा करने लगे और पौलुस और बरनबास जो थे वो लुस्त्रा और दिरबे नगरों के अंदर जाकर के वहां चले गए और प्रभु की सेवा वहां करने लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, इतने सारे विरोध होने के बावजूद भी यहां तो पथरवा हो रहा है, यहां पर मार मार के भगाया जा रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं? प्रभु के भरोसे, हालेलुया, प्रभु के भरोसे। हमें किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, किसी अपोस्टल्स ने, किसी प्रेरित ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन हमें तो यीशु मसीह ने बुलाया है। तो हमारा भरोसा उसी पर है। अब यहां इतनी सेवकाई कर ली है, बहुत सारे यहूदी उनमें आके मिल गए, यीशु मसीह पर विश्वास ले आए। अब यहां तक हमारा काम था, अब चलो नेक्स्ट नगर में जाते हैं, अगले शहर में जाते हैं, वहां यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं। पौलुस कहता है ना, हमारे लिए जोखिम और मुसीबत हमारे लिए तैयार है। अगले शहर में भी जाएंगे, वहां भी मुसीबत और परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इस परेशानी से खुदावन के लोगों में और आप कितना भी अगर भागना चाहेंगे, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, हालेलुया, तो मैं बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों की मुसीबतें, परेशानियां और आजमाइश मेरे और आपके लिए आगे इंतजार कर रही है। लेकिन आपको मालूम है, इन सब चीजों से पार हमें कौन निकालेगा? हम प्रभु के भरोसे अगर आए हैं, अगर हम प्रभु के भरोसे हैं, हालेलुया, उससे आवश्यकता नहीं थी कि कोई उसके विषय में गवाही दे, जरूरत नहीं थी उसे, हालेलुया। वो तो छुपना चाहता था लोगों से, है ना? वो तो छुपता था लोगों से कि कोई मेरे विषय में ना बताए, कोई मेरे विषय में उजागर ना करे। आज लोग उजागर कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? आज उजागर कर रहे हैं। एक परमेश्वर के सेवक के, परमेश्वर के दास, अक्सर कई लोग परिवार में जब मैं जाता हूं तो बताते हैं, अरे भैया वो ये बोलते हैं कि बताइए मैंने प्रार्थना करी थी ना, सारी चीजें ठीक हो गई, है ना? मैंने प्रार्थना करी थी, सब चीजें ठीक हो गई। तो परमेश्वर के लोगों, खुदा तो हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर के परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है,
हम और आप काम करने वाले नहीं है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है, हालेलुया, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, बस। और जब इस इंस्ट्रूमेंट का काम करने का, जब परमेश्वर का जब समय आएगा निकट, और जब इंस्ट्रूमेंट को प्रभु काम करना बंद कर देगा, तो एक समय आएगा कि हम प्रभु के पास चले जाएंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। गिटार बजाया जाता है प्रभु की आराधना करने के लिए, हालेलुया। कोई भी साज बजाया जाता है प्रभु की आराधना करने के लिए। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट है ना, दुनियावी चीजों के लिए इस्तेमाल ना हो। ये इंस्ट्रूमेंट दुनियावी चीजों के लिए इस्तेमाल ना हो। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों जैसे पौलुस और बरनबास वे बहुत दिनों तक वहां रहे, लिखा हुआ है, और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, बड़ी निडरता के साथ होकर के। देखो, यीशु ने तुम्हारी लहू बहाया है, और यीशु तुम्हें जीवन देना चाहता है, ये सारी बातें। और वे उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। तो उसके वचन पर गवाही देने के लिए दूसरे नहीं आते थे, लेकिन परमेश्वर खुद जब इन आश्चर्य कर्मों को करता है, अद्भुत कामों को करता है आपके द्वारा और मेरे द्वारा, हालेलुया, तो वो अपने अनुग्रह के वचन पर क्या देता है? टेस्टिमनी देता है, गवाही देता है, हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रकटीकरण, हालेलुया। ये परमेश्वर बताना चाहता है, और परमेश्वर बताना चाहता है अपने यहोवा परमेश्वर अपने होने का क्या करता है? प्रमाण देता है। अपने अनुग्रह के वचन पर वो गवाही देता था, और कोई दूसरा नहीं कि उसके विषय में आके बताता। आपको मालूम ये काम किसने किया है? ये काम यीशु मसीह का है। कोई दूसरा आकर के बताएगा नहीं, ये काम यीशु मसीह का है, यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु मसीह ने ठीक किया। नहीं, प्रभु का वचन बताता है कि वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। और यीशु मसीह को भी मालूम है कि मेरे विषय में कोई गवाही ना दे, मेरी गवाही देने वाला तो परमेश्वर है, पिता है। और उसने आकाशवाणी की, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया, इसकी सुनो। हमें आज किसकी सुननी है? यीशु की सुननी है। जब आप यीशु मसीह की सुनेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए बेहतर और बेस्ट प्लान प्रभु ने आपके लिए रखे हैं। लेकिन कब? जब हम उसकी सुनेंगे, बिना सुने, हालेलुया, मत करिएगा। मैं बताना चाह रहा हूं, बिना सुने मत करिएगा, यीशु की सुन के करिएगा। और जब आप यीशु की सुन के करेंगे, तो आप किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर के भरोसे रहेंगे, और परमेश्वर के भरोसे चलेंगे। और जब आप परमेश्वर के भरोसे चलेंगे, तो आपको किसी भी चीज की, हालेलुया, कमी घटी आपकी जिंदगी में नहीं होगी। बेखटके आप चलेंगे, हालेलुया, क्योंकि आपके बुलाने वाला कौन है? यीशु है, और वो सच्चा है, हालेलुया। और इस बात को वो प्रमाण करता है, समय समय पर वो इस बात को प्रमाण देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। और प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, और परमेश्वर का अच्छा सेवक है, परमेश्वर का अच्छा खादिम है, और प्रभु का वचन बताता है कि ये अन्य जातियों के जाने के लिए क्या समझता अपने आप को? बहुत घृणा समझता है, हालेलुया। और यहूदियों के लिए अन्य जातियों में जाना बड़ी कैसी बात है? घृणा की बात है, जैसा लिखा हुआ है प्रभु के वचन में। और ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का अच्छा खादिम है, और प्रभु इसके द्वारा बड़े बड़े कामों को कराता है। लेकिन आपको मालूम है, प्रभु ने इसके मन को पढ़ा है। प्रभु इसके विचारों को दूर से पढ़ लेता है, जैसे बाइबल बताती है ना। तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे, मनों के अंदर बहुत सारी बातें उठती होंगी। और यही कारण था कि जब वो अपने कमरे था और बेसुध हो गया, लिखा हुआ है ना, बेसुध हो गया। और वो क्या देख रहा है? एक दर्शन में एक पात्र उतरता हुआ देख रहा है, और एक आवाज आती है, पतरस उठ, मार और खा। उठ पतरस, मार और खा। और उसकी आंख खुल जाती है। ये क्या चीज है? तब दो मनुष्य उसके घर के द्वार पर आते हैं, है ना।
और प्रभु का आत्मा पवित्र आत्मा से बोलता है इनके साथ बेखटके हो ले। लिखा है बेखटके हो ले। डाउट मत कर, संदेह मत कर, बेखटके हो ले, मैंने ही भेजा है। और कहां पहुंचता है? कुरनेलियुस के घर। और वहां पर जाके बोलता है, आपको मालूम, वहां पर जाके बोलता है, बता मुझे यहां क्यों बुलवाया है, क्या जरूरत मेरी क्या है, क्या प्रयोजन है तुझे, क्योंकि तुझे मालूम है आ तो गया हूं मैं यहां पे, लेकिन यहूदियों का अन्य जातियों के घर जाना लज्जा की बात है, वो नहीं आते। अब जल्दी से बता क्या काम है, नहीं तो फिर मैं अपने काम में चलूं। देखिए प्रभु का प्लान नहीं जान पा रहा है, क्यों बुलाया है प्रभु ने, क्यों भेजा है, वो दो लोग क्यों आए हैं। देखिएगा कुछ चीजें प्रभु अपने हाथ में रखता है। अगर सच्ची सारी चीजें, अगर सारे पन्ने प्रभु खोल देगा है ना। तो मैंने अभी क्या बताया कि परमेश्वर होने का जो दावा है उसका, इस बात को बता दें कि वजूद परमेश्वर का, हालेलुया, हाँ यस, उपस्थिति दिखाता है वो अपनी। जैसे मैंने बताया ना कि हम इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज कर रहा है। तो इसलिए प्रभु के लोगों, तो पतरस जो परमेश्वर के साथ इतनी जबरदस्त उसकी कनेक्टिविटी है, परमेश्वर का आत्मा उससे बातें करता है, और ये वही पतरस है जिसकी छाया से बीमार चंगे हो रहे। अब आप समझ जाइए, इतना जबरदस्त व्यक्ति है, इसकी छाया से लोग चंगे हो रहे हैं। और जब मालूम पड़ता था नगरों में, गांव में कि पतरस आ रहा है, लोग खाटों खटोलों पर बीमारों को सड़क के किनारे लिटा देते थे कि यहां से पतरस निकलेगा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पतरस से कहें कि पतरस प्लीज आप प्रेयर कर दीजिए, बड़ी सामर्थ थी। और ऐसे से प्रभु के दास रहे हैं, आपको मालूम है कि आप निकट नहीं जा सकते उनके, यहां तक जाएंगे, प्रभु की सामर्थ, इतना जबरदस्त अभिषेक है कि आप वहां तक खड़े नहीं हो पाएंगे। एक परमेश्वर के दासी के विषय में बताया जा रहा था, एक प्रभु की खादिम बता रहे थे, और वो इस वक्त अभी बेंगलोर में है, और बहुत अच्छी उनकी जॉब थी, और हमारे साथ बातचीत हो रही थी उन प्रभु की सेवक की, और वो बता रहे थे कि बहुत अच्छी उनकी जॉब थी, सिंगापुर में थी वो, और करीब 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी उनकी थी, बहुत अच्छा पैकेज उनका था, और सब कुछ उनको फ्लैट दिया गया था, बहुत सारी सुविधाएं कंपनी ने उनको दे रखी थी। और प्रभु ने एक दिन उनसे बातचीत की कि अपनी जॉब छोड़ और इंडिया वापस जा, मेरी सेवा में कर। अब आप समझ आइए, 2.5-3 लाख रुपए जिसकी सैलरी है, अच्छा फ्लैट उसको मिला हुआ है, अच्छी सुविधा उसको मिली हुई है, एक ऐसे जन से परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अपनी जॉब छोड़ और इंडिया वापस जा अपने घर और वहां सेवा कर मेरी। कई बार हम डाउट में आ जाएंगे, प्रभु आपकी आवाज है या मेरी मन की आवाज है। स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल बताती है यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन उसकी आवाज को सुनने पाएगा। हालेलुया। और वो क्लियर थी, लेकिन आपको मालूम क्लियर होने के बावजूद क्या क्या की थी, नहीं प्रभु बड़ी अच्छी लग्जरी लाइफ है, यहाँ पर 3-3.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, बड़ा अच्छा जॉब है ना, अच्छा कंपनी की तौर से बड़ी फैसिलिटी मिली हुई है ना, सारी चीजें। नहीं, मैं प्रभु इंडिया नहीं जाना चाहती, मैं क्यों जॉब छोड़ दूं प्रभु, है ना, मैं क्यों जॉब छोड़ दूं, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, है ना। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, जॉब छोड़ और इंडिया वापस जा अपने घर, और वहां से मेरी सेवकाई को शुरू कर। हालेलुया। क्या हुआ, प्रभु ने कहा छोड़, और आपको मालूम है चीजें उनके साथ, मुश्किलें चीजें उनके साथ होने लगी। हालेलुया। जब प्रभु ने आपको अगर बुलाया है कॉलिंग के साथ, हालेलुया, प्रभु आपके साथ चीजों को क्या कर देगा। और उस लेडी ने अपनी जॉब छोड़ी, सारी चीजें छोड़ने के बाद वो इंडिया वापस आई, और मैं बताना चाहता हूं, और खुदा ने उसके द्वारा कामों को कराया, और अभी भी प्रभु की सेवा को वहां कर रही हैं। और एक प्रभु की सेवा बता रहे थे कि आपको मालूम है वो हाथ नहीं मिलाती किसी से। मैंने कि ये क्या बात है, हाथ नहीं मिलाती वो किसी से, क्योंकि
अगर वो हाथ मिलाएंगे ना, प्रभु का ऐसा अभिषेक उनके अंदर से बहता है, सामने वाला व्यक्ति अगर हाथ मिलाता है तो वो खड़ा नहीं रह पाता। अब आप समझ जाइए कितना प्रभु का सामर्थ्य और कितना प्रभु का अभिषेक उनके साथ काम कर रहा होगा। तो ये प्रभु के सेवक पतरस जैसे लोग इतने जबरदस्त थे कि उनकी छाया से लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। और ये भी प्रभु के प्लान को नहीं जान पाए कि प्रभु आगे क्या करने जा रहा है ना। कुरनेलियुस कह रहा है अब मुझे जल्दी बता क्या काम है, क्योंकि मुझे और भी प्रभु के लिए जाना है, मुझे और दूसरी जगह पर जाना है, प्लीज मुझे जल्दी बता। और तुझे मालूम है कि यहूदियों का अन्य जातियों का यहाँ है ना, क्या है, वर्जित है। हालेलुया। और इसके बाद खुदा का कलाम बताता है, तो उसने बताया, कुरनेलियुस ने क्या कहा कि जब मैं दर्शन देख रहा था, है ना, तब कुरनेलियुस ने अपनी बात आरंभ की है। जब मैं दर्शन देख रहा था तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम इस बात को जब हम पढ़ते हैं, मैं अभी समय नहीं कि मैं पूरा चैप्टर को पढ़वाऊं आपके सामने, और प्रभु का वचन बताता है कि वहां पर पतरस ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया है। सिर्फ सिंपली प्रचार किया। वहां पर कोई हीलिंग प्रेयर नहीं की है, कोई किसी पर हाथ नहीं रखे इसने, सिर्फ परमेश्वर के जीवित वचन को बता रहा है, परमेश्वर के कलाम को बता रहा है, प्रभु की सच्चाई को बता रहा है, यीशु मसीह के बारे में वहां पर बता रहा है। और जैसे ही लोग सुन रहे थे वहां एक अद्भुत हुआ है ना। लिखा हुआ है 44 आयत में, पतरस ये बातें कह ही रहा था। पढ़ दीजिएगा कोई। जी सॉरी, प्रेरितों के काम 10 उसकी 44 आयत को, प्रेरितों के काम 10 उसकी 44 आयत को आप पढ़ दीजिए। जी जी पढ़िए भैया, पढ़िए भैया। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। और आगे, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान देना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को, यीशु की सच्चाई को वो अन्य जातियों को बता रहा है पतरस। हालेलुया। कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और ये सब बातें वो पतरस अन्य जातियों को बता रहा है। प्रभु का वचन बता रहा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था, उसने ये बातें खत्म भी नहीं की हैं। हालेलुया। वचन बता रहा है कि सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए लोग पतरस के साथ आए थे, जो यहूदी जो पतरस के साथ मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे थे, वो चकित हो गए। वो चकित हो गए, कहने लगे कि ये तो अन्य जाति हैं, इन पर पवित्र आत्मा कैसे उतर आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं खुदावन के लोगों, जब आप परमेश्वर के भरोसे पर रहेंगे, हालेलुया, खुदा आपसे कहां क्या कामों को करा ले आप नहीं जान सकते, आप नहीं जान सकते। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के भरोसे पर चलते थे। हालेलुया। इनको जरूरत नहीं थी कि कोई हमारे विषय में गवाही दे, या कोई हमारे विषय या हमारे साथ खड़ा होकर के, हमारे साथ चल करके जाके बताए और हमें सपोर्ट करे। लेकिन आपको मालूम, ये जानते थे हमारा सपोर्ट जो है वो परमेश्वर की ओर से है, वो यीशु की ओर से है। क्योंकि जब हमारा मुहाफिज खुदावन है, यीशु है, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी का प्रयोजन नहीं है कि कोई हमारे विषय में गवाही दे, क्योंकि आपकी गवाही देने वाला परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात है कि पवित्र आत्मा आपकी गवाही देता है ना। पवित्र आत्मा आपकी गवाही देता है, और जब पवित्र आत्मा आपकी गवाही देगा तो आपको जरूरत नहीं होगी कि आपको ज्यादा क्या करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। हालेलुया, है ना। आज लोग मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कैसे न कैसे चीजें हो जाएं, कैसे न कैसे चीजें हो जाएं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं खुदावन के लोगों, जब खुदावन के भरोसे आप रहेंगे, जब परमेश्वर के भरोसे आप रहेंगे, हालेलुया, आपको फिर किसी का प्रयोजन, किसी की आवश्यकता आपको नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह को किसकी जरूरत नहीं थी, किसी की आवश्यकता नहीं थी। केवल वो एक काम करता था
कि वो पूरे दिन भर गॉस्पेल प्रीच करता था और रात में क्या करता था? हाँ, रात में यीशु अपने पिता से मध्यस्थता करता था। अपने पिता से मध्यस्थता कर रहा है, उसे क्या जरूरत है उसे मध्यस्थता करने की, लेकिन उसे मालूम है कि जब मैं मध्यस्थता करूंगा तो वो ही है जो स्वर्ग से सामर्थ को मुझे देगी। हालेलुया। और आपको मालूम है जब आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं, हालेलुया, आपकी मध्यस्थता उस पिता के साथ कैसी है ये मायने रखती है। आपकी मध्यस्थता उस यीशु के साथ कैसी है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। लोग आपके विषय में कुछ क्यों ना कुछ कहते रहे, हालेलुया, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करता है, वो करता है। नहीं, मुझे आपने नहीं बुलाया, मुझे मेरे परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, मुझे मेरे परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। और वो जानता है कि कब किस समय मुझे किस चीज की आवश्यकता और जरूरत है। हालेलुया। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। और खुदा कलाम कहता है, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय के अंदर यह लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात यहां लिखी हुई है। और रोमियो 8 अध्याय उसकी 27वीं आयत को पढ़िएगा। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हाँ, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है, आपकी आत्मा की मनसा क्या है। अगर आपका रियल एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ है तो वो आत्मा जानता है कि आपके मन की जो उमंग है, मन की जो बात है, जो जांचने वाला है, आत्मा की मनसा जानता है कि आपको क्या परमेश्वर से चाहिए। अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, हालेलुया, या वो एनॉइंटिंग चाहिए जो आप जिसके विषय में बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु जानता है, प्रभु का आत्मा जानता है कि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और आपको बताऊं आत्मा की मनसा क्या है, हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए, जितने विश्वासी हैं। क्या है आत्मा की मनसा? पता है आपको? आत्मा की मनसा ये है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, नहीं। जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो परमेश्वर जानता है। और इसलिए आत्मा वो विनती कराएगा आपसे जो आपके लिए बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके लिए बेहतर है। खुदावन के लोग बहुत सारी चीजों को परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर। एक व्यक्ति प्रार्थना करने लगा और एक व्यक्ति कहने लगा, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, है ना, इतना ही बड़ा हॉल था, इतनी बड़ा कमरा है, सुनिएगा मेरी बात को, थोड़ी हंसी भी आएगी। और वो कहने लगा, वो प्रार्थना कर रहा है, बड़े जोश के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं, इस कमरे में हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आ जाए। एक सोचने वाली बात है, इतने बड़े हॉल में, इतने बड़े कमरे में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से? प्रभु हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु यहां आ जाए। प्रभु कहेगा जगह है इतनी? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जगह है इतनी? क्या मांग रहा है तू? हालेलुया। स्वर्गदूत, आप समझ जाइए, स्वर्गदूत कितना लंबा चौड़ा स्वर्गदूत होता है। और वो किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यहां हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत रहते हैं। हमारी प्रेयर क्या है, हमारी प्रार्थना क्या है? जैसा वचन बता रहा है, क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और इच्छा आपको कब मालूम होगी? आपको जब आपकी कनेक्टिविटी पवित्र आत्मा के साथ होगी। हालेलुया। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा, और वो जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा, जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ होगा, तब आप जानेंगे कि प्रभु की मनसा क्या है। और यीशु मसीह जानता था कि मेरे पिता की मनसा क्या है, और इसलिए वो मध्यस्थता करता है रात में जाकर के। क्या नेक्स्ट प्लान क्या है प्रभु? अब अगले दिन का क्या है प्रभु, मुझे बता।
और बाइबल बताती है यीशु ने खुद दुख उठा उठा करके अपने पिता की आज्ञा को मानना सीखा है। वो अपने पिता का बेटा है और हम किसके बेटे हैं? बड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्लियर करिए, है ना? परमेश्वर के बेटे हैं। हाँ, यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो हमारा पैलोटा यस भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। उसने अपने पुत्र यीशु के द्वारा, तो मैं और आप भी परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं। तो अब हमें स्टेप क्या करना है, क्या तरीका है परमेश्वर के साथ जो यीशु मसीह करता है ना? जैसे यीशु मसीह कर रहा है, हम मध्यस्थता कर रहा है। क्या वास्तव में हम मध्यस्थता कर रहे हैं या हम अभी भी लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब आप घुटनों पर जाएंगे और मध्यस्थता करेंगे, डेफिनेटली विश्वास करिए पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर का रूह आपसे बातें करेगा, खुदा का आत्मा आपसे बातें करेगा। और जब खुदा का आत्मा आपसे बातें करेगा ना, तब आप परमेश्वर की मनसा को जान पाएंगे कि प्रभु की मनसा ये है। आज बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, प्रभु की सेवा सबको करनी चाहिए, है ना? खुदा की सेवा सबको करनी चाहिए, लेकिन क्या प्रभु की मनसा में है जो आप कर रहे हैं? हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। जो हम कर रहे हैं, क्या प्रभु की मनसा में है? आज किसी भी चीज को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है, क्या प्रभु की मनसा पूछी? आज जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं, आप लोग समझदार हैं, मैं जिस चीज को बोलना चाह रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें आज प्रभु की सेवा में इन्वॉल्व हो गई हैं। सेवकाई अलग है, ये दूसरी चीजें अलग है भाई। दूसरी चीजों को प्रभु की सेवा में मत मिलाइए। आज यही हो रहा है। हालेलुया। अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं लोग, चीजें कर रहे हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए। नहीं, प्रभु ने हमसे कहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैंने प्रभु बहुत बड़ी मार से मारेगा एक दिन। प्रभु हिसाब जब लेना आएगा तो सूद समेत लेगा हिसाब। उस समय मैं कहूंगा कि उस समय जमीन पर कम पड़ जाएगी ऐसे लोगों के लिए भागने के लिए। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। हमारी परमेश्वर की मनसा क्या है? और परमेश्वर की मनसा आप तभी जान पाएंगे खुदा के लोगों, जब आपकी कनेक्टिविटी पवित्र आत्मा के साथ गहरी होगी, जब आपका रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ मजबूत होगा, यीशु के साथ आपका रिलेशनशिप जब मजबूत होगा, तब आप परमेश्वर की मनसा को जानने पाएंगे। क्योंकि आपको, मैंने बताया ना, आपको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। डायरेक्ट आप अपॉइंट किए गए, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो व्यक्ति डायरेक्ट अपॉइंट किया जाएगा ना, वो किसी छोटे अधिकारी के पास जाएगा नहीं मिन्नत करने के लिए, प्लीज मेरा ये काम है, कर दिए। उसे मालूम है मेरे हाईएस्ट अथॉरिटी ने मुझे अपॉइंट किया है, डायरेक्ट, है ना? हाईएस्ट अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है, तो आपको किसके सामने हाथ फैलाने की जरूरत है? हालेलुया। हम परमेश्वर को बहुत छोटा आंकते हैं, और जब आप छोटा परमेश्वर को आंकेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं आपको जरूरत पड़ेगी। और जब आप परमेश्वर को छोटा नहीं आंकेंगे, हालेलुया, तो मैं बताना चाहता हूं आपके लिए प्रभु प्रबंधों को करना शुरू करेगा। प्रभु आपके लिए प्रबंधों को करना शुरू करेगा, और ऐसे अद्भुत प्रबंध करेगा परमेश्वर आपके लिए कि आप सोच नहीं पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे। एक परमेश्वर के दास की गवाही बताना चाहूंगा, उसके बाद हम समाप्ति में जाएंगे। और बहुत विश्वास अगर हम इस बात को करें तो बड़ा मुश्किल है कि हम कैसे विश्वास कर सकते हैं इस बात के अंदर। और एक बहुत अच्छी गवाही है परमेश्वर की खादिम की। एक परमेश्वर के दास साउथ से आए और प्रभु ने कहा कि नॉर्थ में तेरी सेवकाई को रखा है प्रभु ने, और वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो गए प्रभु की सेवा करने के लिए।
और आज से बहुत साल पुरानी बात है ये, मैं समझता हूं करीब 35 या 40 के आसपास, 30 या 35 साल पुरानी बात है ये। और परमेश्वर के दास वो गए और वहां से जब वो उतरे तो वो सिर्फ सड़क ही जा रहे थे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई वाहन नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं थे, जेब में पैसे नहीं थे उनके पास। और जब वो जा रहे थे तो पंजाब में एक जगह है पटियाला, तो वहां पर जब वो जा रहे थे तो ऑन रोड पर एक जमीन को वो देखते हैं, और बड़ा जहां तक नजर घुमा रहे वो जमीन ही जमीन, खेत थे वहां पर, और बहुत काफी दूरी में वो जगह फैली हुई थी, कई बीघों में, कई एकड़ों में वो जमीन फैली हुई थी। और परमेश्वर के दास, देखिए मैं फेथ बताना चाह रहा हूं, जब आप प्रभु के भरोसे होंगे, क्योंकि आपको किसी ने बुलाया नहीं है, आपको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। और परमेश्वर के खादिम, परमेश्वर के दास, आपको मालूम जब अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो उस जेब में 1 रुपया था, और वो कहने लगे, मैंने परमेश्वर आपने मुझे भेजा है और मुझे ये जमीन चाहिए प्रभु। सुनिएगा, फेथ बता रहा हूं, और फेथ क्या काम करता है। और प्रभु मुझे ये जमीन चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसकी जेब में सिर्फ 1 रुपया। आप हंसेंगे ना, जाहिर सी बात है दुनिया के लोग भी हंसेंगे, और मैं कहूंगा जो प्रभु में भी वो भी हंसेगा। और वो कहने लगे, मैंने प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये 1 रुपया है। और फेथ देखिए उनका जबरदस्त। और उस 1 रुपये को उन्होंने निकाला, यीशु मसीह ये सिर्फ 1 रुपया है, और इस 1 रुपये से मैं जमीन का बयाना दे देता हूं। और उस 1 रुपये को उन्होंने जमीन में डाल दिया। मैं जब सुन रहा था तो मैं सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु वास्तव में जबरदस्त, क्या फेथ होगा। और उस जमीन को वो गाड़ के चले गए, कहा कि प्रभु मैंने इस जमीन का बयाना दे दिया है, अब तुझे देखना है, मुझे नहीं मालूम। और वो चले गए अपने जहां उनको जाना था, जिस घर में जाना था उनको, और प्रभु की सेवा करने लगे। और विदिन कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद, काफी समय बीतने के बाद, एक बड़ी ऐसी बात है ना कि अरे हो सकता है परमेश्वर का खादिम भूल गया होगा, हो सकता है आप भूल जाएंगे, परमेश्वर नहीं भूलेगा। वो नहीं भूलेगा, है ना। और होता क्या है कि विदिन कुछ महीनों के बाद वो व्यक्ति जिसका वो खेत था, है ना, जिसका वो खेत था, परमेश्वर ने इस रीति से मिलाया उस खेत के किसान से, उस खेत वाले जो किसान था उसका, और उससे मिलाया जो उसका ऑनर था। और ऐसी मुलाकात हुई, वो वचन प्रचार कर रहे थे, और ऐसी मुलाकात हुई कि मैं आपसे मिलना चाह रहा था। कहीं मुलाकात हुई कि कैसे परमेश्वर ने से बात की, बहुत डीप बात है, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन जितनी बातें मुझे बताई गई, और वो कहने लगे कि मैं आपसे मिलना चाह रहा था। नहीं, क्या बात हो गई। हो सकता है उन्होंने सोचा कि वो प्रार्थना कराने के लिए मिलना चाह रहा है ना। तो हो सकता है कोई घर में परेशानी होगी इसलिए मिलना चाह रहा है, कि नहीं मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं, देखिए वो कह रहा है कि मेरी मन की बड़ी इच्छा है ये, बाबूजी, है ना, गांव के लोग ऐसे बोलते हैं, बाबूजी मेरी बड़ी मन की इच्छा है ना, कि मेरे खेत बहुत हैं, है ना, 100 बीघा खेत हैं, 200 बीघा खेत हैं मेरे। अब सुनिएगा, 200 बीघा खेत होगा, कितना अमीर आदमी हूं, है ना। तो वो कहता है कि मेरी मन की बड़ी इच्छा है कि इतनी जमीन मैं आपको देना चाहता हूं। अब वो कहने लगे कि ये क्या बात है। तो वो कहने लगे कि आपकी जमीन कहां है। वो परमेश्वरी दास कहने लगे कहां है आपकी जमीन। पता नहीं, मैं समझता हूं शायद 30 से 40 बीघा से ऊपर शायद जमीन को देने के लिए, 50 बीघा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जमीन देना चाहता हूं, और कहां है आपकी जमीन। और जब वो जमीन पर लेके गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, कि वही जमीन थी जिस पर उन्होंने उस 1 रुपए के बयाने को दिया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए खुदा वो कर सकता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड उसके सामने नहीं है।
सब कुछ पॉसिबल। असंभव शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों, और जमीन को उस परमेश्वर के दास को उस व्यक्ति ने दे दिया। हालेलुया। और मैं आपसे इसका कुछ भी नहीं मांगता। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के दास पास्टर पीजी वर्गीस उनका नाम है ना। और आज उनका पटियाला में बहुत बड़ा सेंटर है। वहां पर आपने शायद नाम सुना हो सिस्टर, बहुत बड़ा उनका वहां सेंटर है। तो मैं बताना चाहता हूं, जब मैं बता रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं है ना। तो खुदा आपसे वो कराना चाहता है प्रभु के लोगों जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी गवाहियां भरी पड़ी हुई हैं और अविश्वसनीय। खुदा आपके लिए कामों को कर सकता है। कब? जब आप प्रभु के भरोसे पर हैं। आपका भरोसा, आज जो मेरा टॉपिक था यही था, क्या आप परमेश्वर के भरोसे पर हैं या मनुष्य के भरोसे पर हैं। हालेलुया। मनुष्य की राह देखते देखते हो सकता है आपकी आंखें थक गई हों, है ना। आपका वेट करते करते आप थक गए हों, है ना। और वेट करते करते महीनों सालों गुजर गए हों, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया हो। लेकिन मैं एक बार बताना चाहता हूं, एक बार खुदा के चरणों में बैठ के कुछ समय बिता लें। हालेलुया। बताना चाहता हूं, हफ्ते, 10 दिन, महीना, 2 महीने बीतेंगे नहीं, खुदा स्वर्ग से आपके लिए जवाब रिलीज कर देगा। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से आवाज